Hi friends, welcome to my YouTube channel विनय कंप्यूटर एकेडमी। माय नेम इज़ विनय कुमार। फ्रेंड्स, हम लोग MS वर्ड में इंसर्ट टैब में टेबल के ऑप्शन को पढ़ रहे थे। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोग टेबल के कुछ ऑप्शन को देखे थे और कुछ ऑप्शन जो है बचे रह गए थे। तो आज हम लोग उसको जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए MS वर्ड को ओपन करते हैं। स्टार्ट मेनू में जाइए, यहाँ पे आप क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन कर लीजिए। तो जो हम टेबल बनाए थे उसको हम सेव कर दिए थे। इसके पहले जो हम बनाए थे तो उसको ओपन कर ले रहे हैं। फाइल में जाइए, उसके बाद यहाँ पे टेबल है, इसको हम ओपन कर ले रहे हैं। तो इसी में हम आपको बता रहे थे। तो चलिए देखते हैं। लेआउट में हम देख चुके थे ऑटो फिट, कैसे इन सभी ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो एंड फिक्स्ड कॉलम विथ, इन सभी को हम देख चुके थे। और क्या बचा हुआ था, ये सब हो गया था। अब आते हैं सॉर्ट। ये कैसे अप्लाई होता है इसको देख लेते हैं। इसको हम डिलीट कर रहे हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए BD, इस तरह से। तो कोई यह ऑर्डर में नहीं है। इस तरह से मान लेते हैं किसी का नाम है इस कॉलम में, तो जैसे होता है कि नॉर्म वाइज अल्फ़ाबेट वाइज हम सीक्वेंस में कर लें, तो हम क्या कर सकते हैं, दो तरह से हम ऑर्डर में कर सकते हैं। एक तो असेंडिंग ऑर्डर में और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट वाइज रहेगा तो A to Z अगर करेंगे तो असेंडिंग होगा। जैसे पहले A से स्टार्ट हो तो जितने नाम किसी स्टूडेंट का जो भी A से नाम पढ़े पहले आए, उसके बाद B वाले अल्फ़ाबेट से आए, फिर C से आए। तो इस तरह से अगर हमको करना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉर्ट या फिर सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। अगर डिसेंडिंग में करना है तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये होगा कि पहले यानी कि लास्ट से शुरू होगा। जैसे पहले Z वालों का आएगा, उसके बाद Y वालों का आएगा, फिर उसके बाद X वालों का आएगा। तो इस तरह से हम ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई करेंगे। तो चलिए, असेंडिंग में करना है तो असेंडिंग होता है A to Z और डिसेंडिंग होता है Z to A। इसी तरह से आप नंबर कर सकते हैं। नंबर में अगर करेंगे तो 1 2 3 इस तरह से असेंडिंग होगा, और डिसेंडिंग करेंगे तो 3 जो होगा 3 2 1 इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसको ऐसे सेलेक्ट करिए और सॉर्ट में जाइए, इसको क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पे कॉलम 1, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है तो यहाँ पे टेक्स्ट हमारा है। नंबर होता तो नंबर लिखा रहता। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग है तो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओके यहाँ से कर दीजिए। अब देखिए क्या हो गया, पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा। E नहीं है, उसके बाद F आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखिए ये आगे पीछे हमारा हो गया है। जिस कॉलम में जैसा जो था वो कोई ऊपर चला गया, कोई नीचे हो गया है। तो इस तरह से हो जाए, कर सकते हैं हम। कंट्रोल Z ऐसे। तो देखिए A वाले में 14 15 16 ये सब है, 14। तो A जहाँ पे जाएगा, जैसे ऊपर यहाँ पे चला जाएगा तो A वाला पूरा जो है हमारा रो ऊपर वाले में चला जाएगा। जैसे इसको हम सेलेक्ट किए, शॉर्ट में गए, यहाँ से असेंडिंग करना है, ओके कर दीजिए इस तरह से। अब जैसे या मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का नाम है कि या फिर किसी का नाम है, मान लेते हैं स्टूडेंट का नाम है, यहाँ पे उसका जो है मार्क्स दिया गया है। तो नहीं तो पता चले कि सिर्फ यही असेंडिंग में हो और इसका मार्क्स किसी और को मिल जा रहा है और किसी और का किसी दूसरे में चला जा रहा है। तो इस तरह से ये पूरा जो है हमारा रो मूव करता है। अब अगर हमको डिसेंडिंग में करना है तो आप इसको क्लिक करिए और यहाँ से डिसेंडिंग इसको सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए पहले F आएगा, फिर D, फिर C, फिर B, फिर A। यानी कि नीचे से अगर हम करेंगे तो A B C D E F इस तरह से हमारा डिसेंडिंग में आएगा। तो चलिए कंट्रोल Z कर दे रहे हैं।
डिस्ट्रीब्यूट कहाँ तक हुआ था, यहाँ तक हो गया था शॉर्ट। अब यहाँ पे आ रहा है रिपीट हीडर रो। ये कैसे अप्लाई होता है, जैसे हम यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा ले रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई बड़ा सा टेबल है या फिर कोई ऐसा टेबल है, इसके ऊपर हम इतना हमारा टेक्स्ट ऊपर लिखा है, कोई मैटर लिखा है, उसके नीचे हम टेबल बनाए हैं और टेबल बनाते हुए हम आए तो ये पहले पेज से हमारे दूसरे पेज में चला गया। इस तरह से हम इसको बढ़ा ले रहे हैं टैब बटन को प्रेस करके ऐसे। तो कहीं कहीं पे आपको वैसे देखने को मिलेगा कि जैसे कोई टेबल ऐसा है कि एक पेज में नहीं आ पा रहा है तो वो दूसरे पेज में आता है। तब फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जैसे इस वाले में हेडिंग क्या था, जैसे मान लेते हैं आप भूल गए हैं, या फिर आप क्या करिए इसमें उस तरह से हेडिंग दीजिए जैसे हम क्या किए थे, ये वाला ऊपर वाला हम हेडिंग दिए थे। या तो आप ऐसे करिए, यहाँ पे आप बनाइए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे आप कर्सर रखिए और यहाँ पे दिया है रिपीट हीडर रो, आप इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे अब देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका आ जाएगा। और फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करिए, उसके बाद रिपीट हीडर रो इसको क्लिक कर दीजिए। अब इसके नीचे देखिए आपका ये मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे इस तरह से आ जाएगा। अगर और कुछ हेडिंग में नाम दिए रहते उस तरह से आ जाता। तो इस तरह से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ से डेटा जो लिखना है लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम रिपीट हीडर रो का यूज कर सकते हैं। तो चलिए कंट्रोल जेड कर ले रहे हैं, जैसे हमारा पहले था उस तरह से कर ले रहे हैं। तो रिपीट हीडर रो हो गया। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अभी ये हमारा टेबल में है, हम चाहते हैं कि टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। तो आप यहाँ पे जाइए, इसको क्लिक करिए। अब यहाँ से पैराग्राफ मार्क्स, यानी आपको पैराग्राफ वाइज इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो पैराग्राफ वाइज में क्या होता है कि हम लोग इंटर बटन का यूज करके पैराग्राफ, न्यू पैराग्राफ लिखते हैं। तो आप इसको पैराग्राफ वाइज चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करिए और ओके। अब जैसे पहले जनवरी 2021 हमको लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, यानी कि न्यू पैराग्राफ या फिर न्यू लाइन। संडे लिखेंगे, फिर इंटर बटन, न्यू पैराग्राफ मंडे। तो इस तरह से देखिए हर एक इंटर बटन का प्रेस करके जैसे हम लोग लिखते हैं उस तरह उस फॉर्मेट हमारा हो जाएगा। कंट्रोल जेड से हम इसको बैक कर लेते हैं। अब लेआउट में चलते हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे है टैब। अब टैब के फॉर्मेट में करना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए और ओके करिए। तो इस तरह से देखिए टैब वाइज हो जाएगा। जैसे संडे लिखें, फिर एक टैब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस हमारा देता है, तो यहाँ से एक टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मंडे, फिर टैब ट्यूसडे, फिर टैब वेडनेसडे। जैसे हम कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करके बनाते हैं तो उस फॉर्मेट में हमारा बन जाएगा। कंट्रोल जेड। और क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाइए, कॉमा, या फिर हम चाहते हैं कि कॉमा वाइज रहे तो इस तरह से देखिए कॉमा लगा रहेगा, जितना सेल रहेगा उस तरह से ऐसे कॉमा। या फिर यहाँ पे आइए अदर में, अदर में यहाँ पे आप कोई सिंबल भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस तरह से कॉलन यूज कर लीजिए, या फिर हम यहाँ से @ यूज कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे @ इन सभी नंबर्स के बीच में आ जाएगा। या फिर हम यहाँ पे कॉलन यूज कर ले रहे हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, और यहाँ से जो है इस तरह से हम सिंबल दे करके ओके कर दे रहे हैं। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए कंट्रोल जेड करिए, बैक करिए, लेआउट, ये हो गया। अब यहाँ पे है फार्मूला। फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, तो इसके नीचे हम यहाँ पे कर्सर रख रहे हैं इस वाले सेल में,
और फार्मूला को हम क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे दिया गया है सम एबो, सम मतलब यानी कि ऐड करेगा, एबो इसके ऊपर का जो डेटा है उसको ऐड करेगा। आप ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ गया 62। अब अगर इतने नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। चलिए, या फिर हम इसमें कर्सर रख रहे हैं और यहाँ पे आकर के फार्मूले में आ रहे हैं तो सम एबो इसमें क्या करेगा कि इस वाले को ओके कर रहे हैं, इतने को ऐड करेगा तो हमारा 58 आएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला में जाइए, ये जो सम एबो दिया है हम यहीं से लेफ़्ट कर दे रहे हैं, LEFT और ओके। अब देखिए इसमें 58 आया था, अब इसको लेफ़्ट वाले को, इन सभी को पूरे को ऐड करेगा तो 145 आएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो सम या फिर अदर कोई फार्मूला यूज करना है, जैसे प्रोडक्ट इसके ऊपर जो है सभी को आपस में मल्टी यानी कि 11 × 4 × 18 × 25 इसको करना, तो ओके। तो इतना आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो इस तरह से या मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसमें जो ये सब फार्मूला आ रहा है, सम, प्रोडक्ट, ये सब जब हम एक्सेल पढ़ाएंगे तो उसमें आपको सब फार्मूले आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि कौन फार्मूला किस तरह से वर्क करता है। चलिए इसको हम क्लोज करते हैं। तो इसमें जो है लेआउट टैब में सब ऑप्शंस हम आपको बता दिए। अब जो है चलते हैं डिज़ाइन में। अब डिज़ाइन यहाँ से हम थोड़ा सा डिज़ाइन इसमें देते हैं, जैसे यहाँ पे टेबल स्टाइल, जिस तरह से आपको स्टाइल अच्छा लगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिक कर देंगे तो वह अप्लाई हो जाएगा। ऐसे क्लिक कर दीजिए तो टेबल में वह डिज़ाइन जो है अप्लाई हो जाएगा। ये टेबल स्टाइल हो गया। कंट्रोल Z। और क्या है, देखिए यहाँ पे हीडर रो। अब जैसे ये ऊपर वाला थोड़ा सा अलग से फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे जब हम हीडर रो को क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया, या फिर इसको हटाते हैं इस तरह से तो आप देखिए चेंज हो रहा है। हम इसको क्लिक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और अनचेक भी कर रहे हैं इस तरह से। तो हम इसको चेक कर दे रहे हैं। अब इस तरह से जैसे हेडिंग वाइज आता है तो देखिए अलग से एक लाइन हमारा यहाँ पे बन करके आ जा रहा है। इससे हेडिंग जो है हम ऊपर जो हेडिंग वाइज है इस तरह से देखिए सबसे टेबल में अलग हो जा रहा है। चलिए इसको हटाते हैं। टोटल में कैसे होगा, तो नीचे इस तरह से लाइन आएगा। आप इसको ऐसे क्लिक करिए इस तरह से, यानी कि जो नीचे वाला रो है इसको हाईलाइट करेगा। जैसे हम लोग टोटल करते हैं डबल लाइन उसमें दे करके, इस तरह से टोटल। ये बैंडेड रो ये हमारा शो ही कर रहा है। उसके बाद जो है फर्स्ट कॉलम, ये पहले कॉलम को फॉर्मेटिंग करेगा कुछ फॉर्मेट इस तरह से, और इसी तरह से लास्ट कॉलम, तो इस तरह लास्ट कॉलम करना है तो लास्ट कॉलम हाईलाइट करेगा। तो इस तरह से हम इसमें से लेना है तो ले सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे क्लिक कर देंगे तो इसमें सब आ जाएगा। जो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो है यहाँ पे आता है बॉर्डर। तो हम होम में भी आपको बता चुके हैं बॉर्डर। अब जैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, डिज़ाइन में आते हैं, बॉर्डर में आते हैं। हमको बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर कर देंगे तो सब बॉर्डर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं। बॉर्डर को अप्लाई करना है तो यहाँ से हम बॉर्डर्स को टॉप में, तो देख टॉप में तो है ही, रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, जैसे हम यहाँ से इसको रिमूव कर दे रहे हैं, नो बॉर्डर, देखिए यहाँ से क्या हो गया, हमारा रिमूव हो गया। चलिए कंट्रोल Z। तो सभी को रिमूव करना तो सभी को, पूरे टेबल को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आइए
नो बॉर्डर कर दीजिए। फिर बॉर्डर लाना है, सभी को सेलेक्ट करिए इस तरह से। आप यहाँ पे आइए, टॉप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, बॉटम करेंगे तो नीचे आ जाएगा। टॉप हो गया, उसके बाद बॉटम हो गया, उसके बाद लेफ़्ट हो गया, लेफ़्ट में आएगा, उसके बाद राइट हो गया तो राइट में। तो देखिए इस तरह से, और सभी को सेलेक्ट करके अगर इनसाइड को प्रेस कर देंगे तो बीच में हमारा आ जाएगा। इस तरह से बॉर्डर आ जाएगा। चलिए, जिस तरह से हम बनाए हुए थे उस तरह से हमको लाना है, डिज़ाइन जैसे बनाए थे इस तरह से। तो यहाँ से हम बॉर्डर दे सकते हैं। शेडिंग में, इसमें हम कर्सर रख रहे हैं तो यहाँ से शेडिंग का कलर दे सकते हैं इस तरह से। और इसमें संडे में ऐसे कर्सर रखिए तो हर एक सेल में जो है अलग अलग यहाँ से हम कलर दे सकते हैं जो हमको अच्छा लगे। या फिर क्या करिए, इस पूरे को इस तरह से सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप कलर दे दीजिए। या फिर क्या करिए, इस तरह से आप कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करिए, यहाँ से हम कलर दे सकते हैं। तो इस अगर टेबल स्टाइल में से इसमें से नहीं लेना है तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छे से फॉर्मेटेड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। या फिर एक ही कलर आपको देना है इतने में, तो जितने में आपको कलर करना है उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आइए, जो कलर अप्लाई करना है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। या फिर इस टेबल के अंदर हमको कलर नहीं देना है तो हम क्या करेंगे, पूरे टेबल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और शेडिंग में जाते हैं और यहाँ से नो कलर। तो जितने भी कलर हम दिए रहेंगे वो रिमूव हो जाएगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसमें जो हम पिक्चर लगा दें, पिक्चर दे दें। तो पिक्चर को कैसे हम इसमें हम करेंगे उसको देखते हैं। इसके साइज़ को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, होम में जा कर के, ठीक है। तो इंसर्ट में जाइए, हम कर्सर जो है इस वाले सेल में रख रहे हैं। पिक्चर में जाइए, यहाँ से पिक्चर को हम इंसर्ट कर ले रहे हैं। पिक्चर आप जहाँ पे रखे हैं वहाँ से आप इंसर्ट कर लीजिए। हमारा जो है डी ड्राइव में है, तो यहाँ से हम डी ड्राइव को क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से इमेज को ओपन। यहाँ से हम ऐसा पिक्चर देंगे कि जिससे कि जो हमारा टेक्स्ट है वो दिखे क्लियर। सॉरी। चलिए हम कोई एक सेलेक्ट कर ले रहे हैं ऐसे ही। सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके आप इंसर्ट करिए। तो देख रहे हैं कि इसमें ऐसे आ रहा है। तो यहाँ से अगर ये जो कॉर्नर से ऐसे पकड़ करके हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि इस तरह से हमारा आएगा। तो ऐसे हमको नहीं करना है। कंट्रोल जेड से बैक कर लीजिए, पिक्चर को सेलेक्ट करिए, या सेलेक्ट है, इसके बाद आप चले जाइए रैप टेक्स्ट में, या फिर अगर विंडोज 7 रहेगा, ऑफिस 7 रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा टेक्स्ट रैपिंग। तो यहाँ पे जाने के बाद ये जो डॉग बना है, यहाँ पे जाने के बाद आप कर लीजिए स्क्वायर नहीं सॉरी, आप यहाँ पे कर लीजिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसके बाद जो है अब आराम से जो है इसको हम बड़ा कर सकते हैं। तो क्या होगा, इस टेक्स्ट के ऊपर हमारा टेबल आ जाएगा, यानी टेक्स्ट इसके पीछे। सॉरी, चलिए
और यहाँ से रिकलर भी हम दे सकते हैं। इसके बाद जो है रैप टेक्स्ट में जा कर के बिहाइंड टेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद बाहर क्लिक कर दीजिए तो देखिए हमारे टेबल में जो है अच्छे से यह फिट हो गया। अब इसको अगर इस तरह से हम प्रिंट निकाल सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा दूसरा कलर दे रहे हैं जिससे कि यह दिखे इस तरह से। तो चलते हैं डिज़ाइन में। तो डिज़ाइन में भी सब हम बता दिए और लेआउट में भी सब बता दिए। इसको सेव करना है तो फाइल में जा कर के आप यहाँ से सेव कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इंसर्ट में टेबल जो है हम आपको अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अब इसका जो है आप प्रैक्टिस करिएगा। और इसमें एक ऑप्शन और है, उसको भी देख लेते हैं। टेबल में ही, टेबल में आइए, यहाँ से तो ड्रा किए थे, यहाँ है एक्सेल स्प्रेडशीट। हम यहाँ पे है एक्सेल स्प्रेडशीट। चाहते हैं इस एक्सेल का जो है एक स्प्रेडशीट आ जाए तो आप इसको ऐसे प्रेस करिए तो इस तरह से एक्सेल का एक विंडो जो है ओपन हो कर के आ जाएगा। अब जैसे हम लोग एक्सेल में वर्क करते हैं वैसे यहाँ पे भी वर्क कर सकते हैं। जैसे 1 2, यहाँ पे 2 4 और इसको जो है हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं सभी को। इस तरह से इसको पकड़ करके ड्रैग। ये कैसे हो रहा है जब हम एक्सेल में पढ़ाएंगे तो अच्छे तरीके से वहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे इसमें करना होता है। इस तरह से बना करके आप इस पेज पे ऐसे क्लिक करिए तो देखिए इस तरह से यह टेबल में बन जाएगा। यहाँ से इसको छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कर्सर रख करके इंटर बटन प्रेस करिए और टेबल में आते हैं। यहाँ पे है क्विक टेबल्स। अब जैसे आपको यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट बना हुआ है। जैसे इस तरह का कोई फॉर्मेट आपको यूज करना है या फिर इसके नीचे का, तो इसमें से वह टेबल आप यूज कर सकते हैं, यानी कि ले करके बना सकते हैं। जैसे हम इस वाले को ही ले रहे हैं तो ऐसे क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे जून लिख दीजिए और यहाँ पे हम यहाँ से इसको डिलीट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह बना बनाया हुआ यूज करना है तो आप इंसर्ट में जा कर के टेबल में जा कर के एक क्विक टेबल का यूज कर सकते हैं। यह देखिए, उसके बाद जो है टेबल सब ऑप्शन सब जो है टेबल में हम बता दिए, सब क्लियर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद आगे का ऑप्शन जो हमारे हैं हाइपरलिंक, बुकमार्क, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक या शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।